हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। पिछली बार जो है हमने अल्फाबेट का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों का जो है हमने थ्योरी समाप्त किया था। थ्योरी के बाद में हमने कहा था कि आप सभी लोग जो है लुसेंट वर्बल रीजनिंग की जो बुक आती है उसमें जो है पेज नंबर 58, इसमें एक अभ्यास जो है हमारा यहाँ पे अभ्यास 1 है और इसके बाद वाला जो है वो है अभ्यास 2 है और उसके बाद वाला अभ्यास 3 है। तो अभ्यास 1, 2 और 3 तीनों से मैंने बोला था क्वेश्चन बनाने के लिए। अभ्यास 1 में कुछ डाउट्स है कुछ लोगों के, अभ्यास 2 बहुत ही इजी था, सबसे बन गया है। और जहां तक सवाल अभ्यास 3 की है तो उसमें भी एक आध क्वेश्चन कुछ लोगों का रह गया है। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं अभ्यास 1 की। एक्सरसाइज 1 में सबसे पहले जो है ये पेज नंबर 59 में पहला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला मतलब यहाँ अल्फाबेट की बात की जाए, एबीसीडी अंग्रेजी अल्फाबेट में से यदि हम सभी स्वरों को निकाल दे या प्रत्येक स्वर को निकाल दे तो जो बचे हुए लेटर्स है उसमें से ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, ये हमसे पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एम, एन, पी, क्यू, इनमें से कोई नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे काम करेंगे। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लेते हैं स्टार हैच एट द रेट डॉलर नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन, और ये ऐसा कुछ दे देते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 प्रतीक है, 7 सिंबल है। अगर हम इसमें से बोले कि इस दिए गए श्रेणी में से अगर हम एट द रेट और नॉट इक्वल टू को निकाल दे, ठीक है, तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। इसको निकालने के बाद अगर इन दोनों को हटा दे तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, देखिए ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। कब? जब हमने कुछ भी नहीं हटाया था। तो आपको ये नंबर याद रख लेना है। अब चूंकि कह रहा है कि इन दो को हटा दे, जैसे एट द रेट और हैच को हटा दे, तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। जब नहीं हटा रहे थे तो बाएं से चौथा अक्षर जो था वो हमारा ये डॉलर था। लेकिन जब अगर हम एट द रेट को हटाएंगे, अब देखिए जरा गौर से देखिए, जैसे ही हम एट द रेट को हटाएंगे तो यहाँ तो कुछ रहा नहीं, तो नंबर घसक जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब चौथा डॉलर न हो के उसके आगे वाला हो गया। यानी कहने का मतलब, अगर कोई लेटर बाएं साइड से जिस पोजीशन पे है, अगर उसके पीछे अगर हम एक लेटर अगर मिटा देंगे तो अब वो एक्चुअल पोजीशन उसका नहीं रहेगा बल्कि आगे वाले को मिल जाता है। अगर इधर में 2 लेटर मिटा देंगे तो आगे वाले जो रैंकिंग है वो 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ अब चौथा अक्षर जो है नॉट इक्वल टू हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हम फिर एट द रेट को हटाए, अगर हम अगली बार इसको हैश को हटा दे, हैश को, जैसे ही हमने हैश को हटाया अब नंबरिंग गड़बड़ा जाएगा। अब नंबरिंग ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे 4 आया था ना पहले। अब देखिए नंबरिंग क्या रहेगा, अब नंबरिंग हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। जरा गौर से देखिए, पहले 4 यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ये साइड बाई साइड जो है घसकते जा रहा है। इसके पीछे याद रखिए, पहले बाएं छोर से चौथा अक्षर डॉलर था और इस डॉलर के पीछे हमने एक अक्षर घसकाया, तो बाएं से चौथा अक्षर घसक डॉलर न हो तो उसके आगे वाला, एक कदम आगे वाला हो गया। हमने इसके पीछे 2 लेटर घसकाया तो डॉलर के आगे वाला भी ना होकर उसके आगे वाला हो गया, यानी डॉलर के आगे 2 कदम आगे वाला लेटर चौथा बन गया। यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर किसी श्रृंखला में बहुत सारे लेटर्स या प्रतीक दिए गए हों, अगर हम किसी खास लेटर के पीछे वाले कुछ लेटर्स को अगर गायब कर दे तो अब वो लेटर बाएं से जिस पोजीशन पे था वो लेटर नहीं रहेगा, बाएं से उस पोजीशन पे उसके आगे वाला लेटर आ जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब डेमो समझने के बाद क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एबीसीडी में से अगर हम स्वर मतलब अल्फा, ये वोवेल A, E, I, O, U, A, E, I, O, U को अगर हम हटा दे, तब हटाने के बाद जो लेटर बचेगा उसका ठीक बीच वाला बताइए। आप ही बताइए, अगर हम ABCD यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में एक भी लेटर नहीं हटाए तो कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर हो जाएंगे। और इन 26 लेटर्स में क्या आप बता सकते हैं कि ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बांटने जाएंगे तो 2 पार्ट में बट जाएगा, एकदम ठीक ठीक बट जाएगा। तो यहाँ देखिए कितने वोवेल है, 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल है 26 लेटर। 26 लेटर्स में से 5 वोवेल हटाएंगे तो कितने लेटर्स बच जाएंगे? 21 अक्षर बच जाएंगे।
21 अक्षर बच जाएंगे, मतलब एक अक्षर यहाँ रहेगा बीच वाला, इसके इस साइड में 10 अक्षर और इसके इस साइड में 10 अक्षर, 10 और 10 20, और ये खुद बीच वाला अक्षर 21 लेटर। यानी कहने की जरा गौर से देखिए, अगर आप बाएं से भी चलेंगे तो ये वाला अक्षर 11वां पोजीशन पे आएगा, अगर आप दाएं से भी चलेंगे तो ये वाला अक्षर 11वां पोजीशन पे आएगा, जिधर से आप चले। लेकिन हम अंग्रेजी अल्फाबेट में हमेशा बाएं से चलने का प्रयास करते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है बनाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए, यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को नहीं एक भी इसमें से वॉवेल नहीं निकाले होते, तब जो है इस ABCD में, इस अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है, निकालने के बाद हमको 11वां पता करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हम सीधे चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में। कब? जब हमने कुछ भी नहीं निकाला है, हम यहाँ से काम करेंगे, ये हमारे लिए आसान है। तो हम यहाँ सोचेंगे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से एक भी अक्षर नहीं निकाला जाए, तब बाएं से 11वां अक्षर कौन होगा जी? बाएं से 11वां अक्षर होता है के। बाएं से 11वां अक्षर के होगा। अब देखिए, अब इसमें से अब हम सोचते हैं कि यदि हम ये निकाल दें, तब बाएं से 11वां अक्षर कौन होगा। ये पता करने के लिए क्या करें, अभी टेक्निक बताएं थोड़ी देर पहले। ये देखिए कि ये जो के आ रहा था पहले, इसके पीछे कितने लेटर्स गायब होने वाले हैं। देखिए, के के पहले कौन कौन से वॉवेल आते हैं? ए, ई, आई, और के बाद क्या? ओ और यू आते हैं। इसके उधर वाले से हमको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बाएं साइड से चल रहे हैं। याद रखना है, जिस साइड से हम चलेंगे उसी तरफ अगर कुछ गायब होगा तब उसको लेना है। उसके आगे कुछ गायब हो जाए दाहिने साइड में, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर हम दाएं साइड से आते और इधर में कुछ गायब होता, तब हमें सोचना पड़ता। ठीक है, तो हम बाएं से चल रहे हैं। बाएं साइड में टोटल 3 अक्षर गायब किए। तो मैंने आपको बोला था, जितना अक्षर गायब करेंगे उतना ये जो पोजीशन नंबर है उसमें जोड़ देंगे। 3 और 11 का योग कितना होगा? 14। यानी अब लेटर्स को हटाने के बाद अब 11वां अक्षर जो है के नहीं होगा, बल्कि 11वां अक्षर जो है वो जो 14 नंबर पोजीशन पे जो अक्षर था वो वाला होगा। और वो कौन है जी? एन है। नहीं विश्वास है तो चलिए दिखा देते हैं। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे जो है ये इस साइड से देखिए, ये 11वां अक्षर उस स्थिति में कौन था जी? के था, बाएं साइड से। जैसे ही इसको ए को गायब करेंगे, वैसे ही देखिए तो ये क्या 11वां अक्षर रहेगा? नहीं। अब 11वां अक्षर कौन हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यहाँ के अब 10वां हो गया और 11वां एल हो गया। फिर अब हम ई को गायब करेंगे। जैसे ई को गायब किए, एक कदम और आगे चलेगा। अब 11वां अक्षर ये हो जाएगा, एम हो जाएगा। जैसे ही हम आई को गायब करेंगे, अब 11वां अक्षर कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, जिस साइड से आए उस साइड में हम जितना अक्षर गायब करेंगे उतना आगे चलते जाएगा। यही तो ये किए हैं यहाँ पे, यही टेक्निक तो लगाए हैं। जितना पहले जो है बाएं से 11वां के था, पीछे में 3 अक्षर गायब हुआ, 11 में 3 जोड़ दिए 14 आया, वही आंसर होगा। हाँ, अगर बाई द वे मान लेते हैं, बाई द वे अगर यहाँ पे किसी तरह से 4 जोड़ा जाता, मान लेते हैं, तो 11 और 4 कितना हो जाता? 15 हो जाता। तो 15वां अक्षर कौन होता है? ओ होता है आंसर उस स्थिति में। लेकिन ओ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम तो ओ को भी हटा रहे हैं। तो उस स्थिति में ओ को भी गायब करना पड़ता और आंसर कौन हो जाता? पी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जोड़ने के बाद जो लेटर आ रहा है उस लेटर का ध्यान से जो है उसको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरा अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 7वां घुमाया है, लैंग्वेज में घुमाया है। पहले देखिए बोला, एक ABCD में बोल रहा है कि बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 10वें के बाएं 7वां। एक बार लेफ्ट से तीसरा बोला, फिर राइट से 10वां बोला, फिर लेफ्ट से जो है 7वां बोला। कुछ नहीं करना है, बस चलते जाएंगे, गुना भाग लगाएंगे। देखिए लेफ्ट और राइट, जैसे 3 जोड़ 2 माइनस 1, तो आप क्या करते हैं? पहले जोड़ लेते हैं, फिर घटा लेते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं और फिर इसको अंत में 3 जोड़ सकते हैं। तो उसी तरह वही टेक्निक यहाँ लगाना है। या तो आप इसको पकड़िए या तो इसको पकड़िए। हम इसी को पकड़ लेते हैं। लेफ्ट और राइट क्या होता है जी? जुड़ता है, और जुड़ के क्या देता है? लेफ्ट। यानी ये दोनों जुड़ के क्या देगा? लेफ्ट। 10 और 3 और 10 कितना हो जाएगा? 13। और फिर इसको लिखेंगे लेफ्ट से 7वां। और फिर आ जाइए, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है जी? घटता है, और घट के क्या देता है? लेफ्ट। तो घट के क्या हो जाएगा जी?
13 में से 7 गया 6, यानी फाइनली कह रहा है लेफ्ट से छठा अक्षर, यानी कह रहा है ABCD में बाएं से तीसरा अक्षर यानी C के दाएं, C के दाएं फिर 10वां अक्षर जाना है यानी 13वां अक्षर यानी कि M तक जाना है, फिर M के बाएं 7वां आना है पीछे, फिर यानी पीछे आना मतलब घटेगा जी, घटेगा, और घटते घटते किस पे आ जाएंगे हम लोग, 1 के आसपास आए, 1 पे आएंगे। आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर 6 नंबर के जैसा ही है, देखिए कैसे बनाएंगे। कह रहा है यदि बाएं से शुरू करते हुए अंग्रेजी के प्रत्येक 5वें अक्षर को विलुप्त कर दिया जाए तो दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए क्या बोला, पहले तो इसको सटाते हैं, दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर। मैंने बोला था राइट राइट घटता है और घट के क्या देता है राइट, तो 7 8 घट के क्या देगा यहाँ 9, यानी फाइनली घुमा फिरा के ये कह रहा है कि दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। कब, वो भी कब, जब हम ABCD में बाएं से शुरू करें और बाएं साइड से हर 5वें अक्षर को हटाते चले जाए ABCD से। हर 5वां अक्षर कहने का मतलब क्या, जैसे A B C D E, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां यानी E, फिर E के बाद फिर 10वां कौन हो जाएगा J, फिर जो है 15वां कौन हो जाएगा O, फिर 20वां कौन हो जाएगा, उसके बाद 5वां T, और उसके बाद फिर 5वां कौन हो जाएगा यानी 25वां Y। यानी बाएं साइड से शुरू करना है, E हटाना है, E के बाद में फिर 5वां अक्षर यानी J हटाना है, फिर उसके बाद फिर 5वां अक्षर O हटाना है, फिर 5वां अक्षर T, फिर 5वां अक्षर Y, इस तरह से हटाते जाना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाए, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले फाइनली तो ये पता कीजिए आपको निकालना क्या है, तो राइट से 9वां। अब देखिए 5वां अक्षर निकालते हैं, राइट से 9वां हमको निकालना है। आप पहले ये सोचिए ABCD में अगर हम किसी अक्षर को ना हटाए तो दाएं छोर से 9वां अक्षर कौन होगा ये पता कीजिए। कुछ नहीं करना है, दाएं छोर से 9वां अक्षर हमें बताना है। दाएं छोर से 9वां अक्षर तो हम नहीं बता सकते हैं, हम इसको बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। हम सोचेंगे 9 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी अगर हम कुछ भी ना हटाए तो दाएं साइड से 9वां अक्षर R होगा और वही अक्षर बाएं साइड से जो है हमारा 18वां अक्षर होगा। और 18 किसका नंबर होता है, R का होता है। इसी दिन के लिए मैंने याद करवाया था। अब हमें पता करना है कि ये जो 5वां अक्षर का जो सीरीज है कौन कौन होगा, तो एक हो जाएगा E, दूसरा हो जाएगा J, उसका हो जाएगा O, T और Y। ये 5 अक्षर को हटाना है। अब हमें ये देखना है हम किधर से आ रहे हैं, राइट से आइए या लेफ्ट से आइए, जिसको पकड़ना है। हम राइट से आते ज्यादा आसान पड़ेगा। हमें पता चल गया कि राइट से 9वां अक्षर कौन है, R है। अब हमको ये देखना है कि इन 5 में कौन कौन राइट के R के दाएं साइड में पड़ता है, दाएं साइड में, और कौन कौन बाएं साइड में। तो E जो है इधर बाएं साइड में पड़ेगा, J इधर पड़ेगा, O इधर पड़ेगा, तब ना O P Q R, उसके बाद S और T इधर पड़ेगा, उसके बाद U V W X Y। तो देखिए R जो था वो बाएं से 9वां था, कब, जब कुछ भी नहीं हटाया गया। लेकिन जैसे ही हम ये वाला हटाएंगे, Y को हटाएंगे, वैसे ही ये राइट से 9वां R नहीं होगा, इसके जस्ट पहले वाला कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर जैसे ही हम ये T को हटाएंगे वैसे ही जो है अब हमारा आंसर कौन हो जाएगा, P। राइट साइड से 9वां कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अच्छा एक और तरीका है, इसका तरीका क्या है, तो तरीका ये है, आप ये सोचिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। टेक्निक से चलते हैं। राइट साइड से जब कुछ भी नहीं हटाया जाए, इधर में था T और Y, जब कुछ भी नहीं हटाया जाए तो राइट साइड से 9वां अक्षर R होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिधर से आ रहे हैं उस उधर साइड में 2 अक्षर हटाया जा रहा है। और मैंने थोड़ा देर पहले बताया जिधर से आएगा और जितना अक्षर हटाया जाए तो उस रैंक में जोड़ देना है। तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। यानी अब दाएं साइड से जो अक्षर 11वें स्थान पे रहा होगा वो अब घसक कर राइट साइड से 9वें स्थान पे चला जाएगा, क्योंकि पीछे से 2 अक्षर गायब हो जा रहे हैं। तो इस आधार पे जो है हमें ये पता करना है कि राइट साइड से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो जब हम कुछ नहीं हटाए थे तो वो राइट साइड से 11वां में हम सोचेंगे कि 11 में ऐसा क्या जोड़े कि 27 हो जाए। तो 11 में यदि हम 16 जोड़ दे तो वो 27 हो सकता है। यानी जो अक्षर पहले 11वें स्थान पे था वही अक्षर बाएं साइड से जो है 16वें स्थान पे रहा होगा। और 16 किसका होता है, बाएं से जो रैंक होता है वो एक्चुअल रैंक होता है, 16 होता है P का। तो ऐसे भी बता सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि एक शब्द है बीकन, और बीकन में आपको
ऐसे ऐसे अक्षर ढूंढने हैं जिनकी दूरी इस शब्द में आरंभ से जितनी है उतनी ही उन्हें अल्फाबेट में सजाने के बाद है या नहीं। यानी कहने का मतलब ये शब्द है, इस शब्द में पहला लेटर से प्रत्येक लेटर की जितनी दूरी है इस शब्द में, इसको अल्फाबेट में सजाने के बाद आरंभ से उस लेटर की दूरी उतनी ही है या नहीं। जिनकी जिनकी दूरी इन दोनों में सेम होगी वैसे लेटरों की संख्या आपको निकालनी है और ऑप्शन में टिक देनी है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ हमारा कोई नहीं, 1 2 3 या 3 से अधिक। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो हम लोग पहला लेटर पकड़ते हैं बी और इसे कहेंगे आरंभ। आरंभ से यानी बी से ई की दूरी कितनी है, 0 है। अच्छा, सजाने के बाद देख लेते हैं। अब यहाँ सजाने के बाद बी से ई की नहीं खोजेंगे बल्कि आरंभ से ई की दूरी खोजेंगे। यहाँ आरंभ से ई की दूरी कितनी है, 0 अक्षर की है। यहाँ देखिए आरंभ से ई के बीच की दूरी 2 अक्षरों की है, फेल हो गया। फिर इसमें देखते हैं आरंभ से ए की दूरी 1 अक्षर की है। यहाँ देखिए आरंभ से ए की दूरी खुद तो ये आरंभ पे ही है तो 0 है, तो ये भी गया। अच्छा, यहाँ देखिए आरंभ से सी के बीच की दूरी 2 है। यहाँ देखिए आरंभ से सी के जो दूरी है वो 1 है। यहाँ जो है 2 है और यहाँ हमारा क्या है, 1 अक्षर का है गैप, तो ये भी नहीं होगा। आगे आते हैं, फिर देखते हैं बी और ओ की जो दूरी है, ओ का आरंभ से जो दूरी है वो 3 अक्षर की है और यहाँ देख रहे हैं ओ की जो दूरी आरंभ से है वो 4 अक्षर की है, ये भी गई। आगे आते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि आरंभ से एन की जो दूरी है वो 4 अक्षर की है और यहाँ देख रहे हैं एन की जो दूरी है आरंभ से वो 3 अक्षर की है। यानी ऐसा कोई भी अक्षर नहीं मिला जिसकी जो दूरी इसमें आरंभ से है वहीं इसमें हो, ऐसा एक भी अक्षर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।